स्वागत है आपका हमारे चैनल पर दोस्तों। आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जहां खतरा हर कदम पर है। जी हां, आज हम जानेंगे प्राचीन 5 सदियों से ताकतवर और खतरनाक जीवों के बारे में जो अब विलुप्त हो चुके हैं। यार, जरा सोचो, ऐसे जीव जिनके आगे शेर भी बिल्ली जैसा लगे, जिनकी ताकत के आगे आज के जानवर कुछ भी नहीं। लेकिन चिंता मत करो, ये अब इस दुनिया में नहीं है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं इतिहास के पन्ने और जानेंगे इन 5 खतरनाक जीवों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर है मेगालोडन। ये कोई आम मछली नहीं थी यार, ये तो समुद्र का दानव था। इसके जबड़े इतने बड़े थे कि एक कार को चबा जाए। मेगालोडन की लंबाई 60 फीट तक होती थी, मतलब एक बस के बराबर। और इसके दांत, अरे यार, उसके दांत तो 7 इंच लंबे होते थे, मतलब एक बड़े से चाकू जैसे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे पता चला होगा। तो दोस्तों, इसके जीवाश्म मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि यह कितना विशालकाय रहा होगा। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि यह बहुत तेज तैरता था, मतलब इससे बचना नामुमकिन था। यह तो भला हो कि यह अब इस दुनिया में नहीं है। कल्पना करो, अगर आज यह जिंदा होता तो क्या होता। कोई समुद्र में जाने की हिम्मत भी नहीं करता। समुद्र किनारे घूमने वाला सारा सीन ही बंद हो जाता। लेकिन दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। यह तो बस एक झलक थी मेगालोडन की। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले खतरनाक जीव की तरफ। लेकिन उससे पहले, अगर आपको यह जानकारी रोमांचक लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अगला जीव और भी खतरनाक है, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे जीव की जिसे आप सब जानते हैं और जिसने हमेशा से हमारी कल्पनाओं को रोमांचित किया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टायरानोसॉरस रेक्स की, जिसे हम सब टी-रेक्स के नाम से भी जानते हैं, या जैसे कि इसे प्यार से कहा जाता है, टी-रेक्स। यह नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक विशाल और खतरनाक डायनासोर की छवि उभर आती है। यह था जुरासिक पार्क का राजा। इसकी दहाड़ से ही बाकी सारे डायनासोर कांप उठते थे। इसके आगे बाकी सारे डायनासोर भी डरते थे। इसकी उपस्थिति ही इतनी भयानक थी कि कोई भी इसके सामने टिक नहीं पाता था। इसकी ऊंचाई 20 फीट तक होती थी और वजन 7 टन तक। सोचिए, इतना विशालकाय जीव, मतलब एक हाथी से भी भारी। और इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। इसके जबड़े इतने ताकतवर थे कि ये एक ही बार में 200 किलो मांस फाड़ सकता था। इसकी जबड़े की ताकत अद्वितीय थी, मतलब समझ रहे हो ना? एक ही बार में इतना मांस। यह अपने शिकार को एक ही बार में चीर सकता था। एक ही बार में इतना मांस, और यह अपने शिकार को पूरी तरह से खत्म कर देता था। इसके पैर भी बहुत ताकतवर थे, जिनकी मदद से यह बहुत तेज भाग सकता था। इसकी गति भी कमाल की थी। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि यह उतना तेज नहीं भाग सकता था जितना दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी इसकी चाल में भी एक खौफ था। लेकिन यार, जिसके पास इतने बड़े दांत हों, उसे तेज भागने की जरूरत ही क्या है? इसके दांत ही इसके सबसे बड़े हथियार थे। वो तो धीरे धीरे भी चलकर सबको पकड़ लेता होगा। इसकी चाल में भी एक खौफनाक अंदाज था। टी-रेक्स का दिमाग भी काफी तेज होता था। यह अपने शिकार को आसानी से ढूंढ सकता था। यह अपने शिकार को दूर से ही सूंघ सकता था और उसे फंसाने के लिए योजना भी बना सकता था। इसकी सूंघने की शक्ति भी अद्वितीय थी। खैर, अब तो ये सब बातें इतिहास बन चुकी हैं, लेकिन इनकी कहानियां आज भी हमें रोमांचित करती हैं। टी-रेक्स भी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसके अवशेष हमें इसके अस्तित्व की याद दिलाते हैं। लेकिन इसकी यादें अभी भी जिंदा हैं। फिल्मों और किताबों में यह आज भी जीवित है। और हां, अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे हमें और भी रोचक जानकारियां लाने में मदद मिलेगी।
भी और भी खतरनाक जीव आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इन अद्भुत जीवों के बारे में। साम बैठिए। चैप्टर 3। अब बात करते हैं एक ऐसे जीव की जो पानी और जमीन दोनों जगह राज करता था। यह जीव अपने समय का सबसे अनोखा और खतरनाक शिकारी था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं स्पिनोसॉरस की। यह जीव अपने विशाल आकार और अद्वितीय विशेषताओं के लिए जाना जाता था। यह भी एक तरह का डायनासोर ही था, लेकिन यह टी-रेक्स से भी बड़ा होता था। इसकी तुलना टी-रेक्स से करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही अपने समय के सबसे खतरनाक शिकारी माने जाते थे। इसकी लंबाई 50 फीट तक हो सकती थी और वजन 20 टन तक। यह अपने विशाल आकार के कारण ही इतना प्रभावशाली था। मतलब समझ रहे हो ना? 2 हाथियों के बराबर। सोचिए कितना विशाल और ताकतवर होगा यह जीव। इसकी पीठ पर एक बड़ी सी सेल होती थी जो इसे धूप से बचाने का काम करती थी। यह सेल न केवल इसे धूप से बचाती थी, बल्कि इसे और भी खतरनाक लुक देती थी। यह सेल इसे और भी खतरनाक लुक देती थी। इसके अलावा यह सेल इसे पानी में तैरने में भी मदद करती थी। स्पिनोसॉरस की खोपड़ी मगरमच्छ जैसी होती थी और इसके दांत भी बहुत तेज होते थे। यह अपने शिकार को आसानी से पकड़ी देख सकता था। यह पानी में रहने वाले जीवों का शिकार करता था, जैसे कि मछली, कछुए और यहां तक कि छोटे डायनासोर। यह पानी में भी उतना ही माहिर था जितना जमीन पर। जमीन पर भी यह उतना ही खतरनाक था। यह अपने शिकार को अपने ताकतवर पंजों और दांतों से मौत के घाट उतार देता था। यह अपने ताकतवर पंजों और दांतों से अपने शिकार को मौत के घाट उतार देता था। इसके पंजे इतने मजबूत थे कि यह किसी भी शिकार को आसानी से चीर सकता था। कुछ लोगों का मानना है कि स्पिनोसॉरस और टी-रेक्स में लड़ाई भी हुई होगी। यह लड़ाई कितनी भयानक और रोमांचक रही होगी, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन यह तो कोई नहीं जानता कि इस लड़ाई में कौन जीता होगा। यह रहस्य आज भी बना हुआ है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये दोनों ही जीव बहुत खतरनाक थे और इनसे पाला पड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इनकी दहाड़ सुनकर ही किसी की भी रूह कांप जाती। तो दोस्तों, ये थी स्पिनोसॉरस की कहानी। उम्मीद है आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले खतरनाक जीव की तरफ। बने रहिए हमारे साथ और जानिए और भी रोमांचक कहानियां। चैप्टर 4। दोस्तों, अब तक हमने पानी और जमीन पर राज करने वाले जीवों के बारे में जाना। ये जीव अपने समय के सबसे खतरनाक शिकारी थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपना दबदबा बनाया। अब बात करते हैं एक ऐसे जीव की जो अपने नुकीले दांतों के लिए मशहूर था। ये जीव अपने समय का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं स्माइलोडन की। ये जीव अपने विशाल और नुकीले दांतों के लिए जाना जाता था। इसे सबेर टूथ टाइगर भी कहा जाता है। इसके लंबे और धारदार दांत इसे एक अद्वितीय शिकारी बनाते थे। हालांकि ये आज के टाइगर से ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। इसकी ताकत और आकार इसे एक अद्वितीय शिकारी बनाते थे। इसके दांत 11 इंच तक लंबे होते थे। ये दांत इतने लंबे और धारदार थे कि ये आसानी से अपने शिकार को चीर सकते थे। मतलब एक बड़े से चाकू से भी बड़े। इसके दांती से भी इस शिकार को आसानी से मार सकते थे। स्माइलोडन अपने शिकार पर झपटता था और अपने नुकीले दांतों से उसका काम तमाम कर देता था। इसकी शिकार करने की तकनीक बहुत ही प्रभावशाली थी। इसके जबड़े इतने ताकतवर थे कि ये हड्डियों को भी आसानी से चबा सकता था। इसकी जबड़े की ताकत इसे एक अद्वितीय शिकारी बनाती थी। ये ज्यादातर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता था। ये क्षेत्र इसके लिए आदर्श थे। इसके शिकार में हाथी, गैंडे और यहां तक कि मैमथ जैसे बड़े जानवर भी शामिल थे। ये बड़े शिकार इसे और भी खतरनाक बनाते थे। स्माइलोडन की एक और खास बात यह थी कि ये अपने शिकार को घेर कर हमला करता था। ये रणनीति इसे और भी प्रभावशाली शिकारी बनाती थी। ये झुंड में रहते थे।
और अपने शिकार को हर तरफ से घेर लेते थे। ये सामूहिक शिकार की तकनीक इसे और भी खतरनाक बनाती थी। इसके बाद ये सब मिलकर उस पर झपटते थे और अपने नुकीले दांतों से उसे मौत के घाट उतार देते थे। ये सामूहिक हमला बहुत ही प्रभावशाली होता था। स्माइलोडन का शासन लाखों साल तक रहा, लेकिन आखिरकार ये भी विलुप्त हो गया। इसके विलुप्त होने के पीछे कई कारण थे। इसके विलुप्त होने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन और मानव का शिकार। ये कारण इसे विलुप्ति की ओर ले गए। लेकिन एक बात तो पक्की है कि स्माइलोडन अपने समय का सबसे खतरनाक शिकारी था। इसकी ताकत और शिकार करने की तकनीक इसे अद्वितीय बनाती थी। चैप्टर 5। दोस्तों, अब तक हमने पानी और जमीन पर राज करने वाले जीवों के बारे में जाना। अब बात करते हैं एक ऐसे जीव की जो आसमान पर राज करता था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं क्वेट्ज़लकोअटलस की। ये कोई आम पंछी नहीं था यार, ये तो एक विशालकाय उड़ने वाला सरीसृप था। इसके पंख 36 फीट तक चौड़े हो सकते थे, मतलब एक छोटे हवाई जहाज के बराबर। क्वेट्ज़लकोअटलस अपने विशाल पंखों की मदद से घंटों तक आसमान में उड़ सकता था। यह ज्यादातर मछली और छोटे जानवरों का शिकार करता था। इसकी गर्दन बहुत लंबी और चोंच नुकीली होती थी। यह अपनी चोंच से मछली को पानी से बाहर निकाल लेता था। क्वेट्ज़लकोअटलस का वजन 250 किलो तक हो सकता था। यह अपने समय का सबसे बड़ा उड़ने वाला जीव था। इसके जीवाश्म उत्तरी अमेरिका में मिले हैं। यह क्रिटेशियस युग में रहता था, जो डायनासोर का युग माना जाता है। क्वेट्ज़लकोअटलस का विलुप्त होना अभी भी एक रहस्य है। कुछ लोगों का मानना है कि यह जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त हो गया, तो कुछ का मानना है कि यह भोजन की कमी के कारण विलुप्त हो गया। लेकिन एक बात तो पक्की है कि क्वेट्ज़लकोअटलस एक अद्भुत जीव था, जो आज भी हमें हैरान करता है। तो दोस्तों, ये थे प्राचीन काल के 5 सदियों से ताकतवर और खतरनाक जीव जो अब विलुप्त हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना